हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैप। आई होप आपने इससे पहले फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स के वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिनसे आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करें। तो जैसे कि हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नंबर्स। मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको बेसिक नंबर से ही स्टार्ट किया जाता है। तो हम इसमें एक सीक्वेंस में चैप्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से तरह के होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। सबसे इन टर्म्स को पता होना चाहिए। जैसे कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है सम ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो हम काउंटिंग में नेचुरली काउंट कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में क्या होता है? जीरो आ जाता है और बाकी नेचुरल नंबर्स वैसे ही रहते हैं, तो ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में तीन तरह के नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। जैसे एग्जांपल ले लें कि -10, -7, 0 4 12, ये सारे इंटीजर्स हैं। अभी तक हमने देखा कि ये इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इनमें कोई दशमलव के बाद कुछ नहीं आता, डेसिमल नहीं होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो जिनको आप दो नंबर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर होता है जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो कहने का मतलब है जैसे 2/9, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, -7/3, ये एक रैशनल नंबर हो गया। 24/17, ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के दो दो इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये नंबर भी रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप -7, क्या होगा? -7/1। ठीक है, ये -7 होगा। तो ये सब तो रैशनल नंबर में आते ही हैं। उसके अलावा जो डेसिमल में होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। जैसे 2/9, -7/3, 24/17, तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। रैशनल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक दूसरा होता है रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे हम लिखेंगे अगर 3/5, 3/5 होता है 0.6, 1/8 ये होता है 0.125। तो ये डेसिमल नंबर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 0.6 के बाद कुछ नहीं आएगा। रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग अगर मैंने लिखा 1/7, 1/7 होता है 1.41, 0.14, 142857, 142857। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा 4/3, 4/3 क्या हो जाता है? 1.333333, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या 142857, 142857 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीटिंग होता है रैशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल में क्या होता है? इररेशनल में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो होते हैं इररेशनल। तो रैशनल में या तो खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद या फिर रिपीट होता रहेगा, पर इररेशनल में रिपीट नहीं होता। जैसे अगर हम √2 ले लें, ठीक है, तो ये सारे इररेशनल होते हैं। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41421356, ऐसे करके कुछ चलते रहती है, उसमें कोई रिपीट नहीं होगा डिजिट्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप पाई की वैल्यू, जो आप ज्योमेट्री में और में यूज करते हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14
9 2 6 ऐसे करके डिजिट्स इसमें चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √2, √11, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 20। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नंबर है। पाई, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल। जो भी नंबर रैशनल या इरेशनल होते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, और इन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से नंबर्स का क्या फंडा है कि पहले नेचुरल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर आपके इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, और सारे रैशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। तो रियल में रैशनल प्लस इरेशनल आता है। ठीक है, नेचुरल में जीरो प्लस होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल में इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक एक पूरा आप सेट समझ सकते हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, फिर होल नंबर। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि कहीं पे इंटीजर वर्ड यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर से क्या कहना चाहता है। अब देखते हैं ऑड और इवन नंबर्स। ठीक है, ऑड इवन शायद आपको पता ही होगा। ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11, ये सब जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं 2 4 6 8 10, ये सारे होते हैं इवन नंबर्स, या सम विषम संख्याएं आपने इन्हें हिंदी में कहा जाता है। अब ये तो ठीक है, आपको ऑड इवन पता है, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें पता होती है पर कई बार हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीजें इन चीजों पे क्यों फोकस कर रहा था। तो अगर दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, 8 + 4 12 होता है। ठीक है, ऑड और ऑड को ऐड करेंगे, 7 + 9 16, इवन और ऑड 6 + 1 7। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखनी पड़ती है। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने 10 × 3 किया तो 30 आया। दो इवन नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आंसर आएगा, लेकिन अगर दो ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑड आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, काम आती हैं। फिर आते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स पे। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 7 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं 15 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है। तो जिन नंबर्स को सिर्फ दो नंबर्स डिवाइड कर पाते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, और कॉम्पोजिट के, प्राइम के क्या होता है? दो फैक्टर होते हैं, और कॉम्पोजिट के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है? 1 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? सिर्फ 1। तो ये प्राइम भी नहीं होता, ये कॉम्पोजिट भी नहीं होता, तो ये स्पेशल नंबर होता है 1। बाकी आपको 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो ये जो येलो वाले हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो है ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है जो व्हाइट में है। ठीक है, आपको 1 से 100 तक प्राइम नंबर पता होने चाहिए, कम से कम 100 ना भी हो तो 50 तक पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं प्राइम नंबर के बेस पे। ठीक है, तो ये चीज नॉलेज होनी थोड़ा जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं नंबर सिस्टम पे, नंबर से रिलेटेड। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ 4 consecutive ऑड नेचुरल नंबर्स इज 248, द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? ठीक है, ये कह रहा है चार क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या होता है कई बार जैसे
ऑड नेचुरल। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें दिया है इनका टोटल 248 है। तो हम जब भी सॉल्व करते हैं हम नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये लगातार ऑड नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत या लगातार। तो अगर मैं कोई ऑड नंबर लेता हूँ, भूल जाइए कि कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो ऑड नंबर क्या आता है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, ऐसे करके एक एक छोड़ के होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर को x मानता हूं तो दूसरा ऑड नंबर x+2 होना चाहिए। x+1 नहीं लेंगे, लगातार नंबर नहीं है ये, लगातार ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर एक एक छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन चारों को जोड़ने पे क्या आंसर आता है, 248। तो आप कह सकते हैं 4x+12 इज 248। ठीक है, तो 4x की वैल्यू आ गई 236, यानी कि x आ गया 59। तो सबसे छोटा नंबर इनमें 59 होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। पर हाँ, ये ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट कई लोग क्या कर लेंगे इसे, x+1 x+2 और x+3 ले लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है तो एक एक छोड़ के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द सम ऑफ 5 consecutive integers is 190, which of these 5 integers is prime? अब 5 नंबर हैं जो लगातार हैं। ठीक है, और उनका टोटल कितना है, 190। अब देखिए क्या होता है, अगर जैसे यहाँ पे 5 का है ना, जहां पे अगर कहीं पे लगातार नंबर जोड़ने हैं और ऑड संख्या है, ये 5 क्या है, ऑड संख्या है, तो इस केस में क्या कर लो आप, देखो एक तरीका तो ये है, आप ये नंबर ले लोगे x+1 x+2 x+3 x+4 x ऐसे करके। ठीक है, इससे बेहतर तरीका क्या होता है, अगर ये ऑड नंबर है तो जो सेंट्रल नंबर होता है, ठीक है, अगर ये ऑड है तो सेंट्रल वैल्यू को आप x मान लो। ठीक, मतलब जो बीच का नंबर है उसे x ले लो। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, उससे आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। तो ये कह रहा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम है 190। ठीक है, तो सेंट्रल नंबर को x मान लिया, इसका अगला नंबर x+1, इससे पिछला नंबर x-1, इसका अगला नंबर x+2, इसका पिछला नंबर x-2। हमने ये नंबर्स इसलिए लिए क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे, इन पांचों को जोड़ोगे, तो क्या होगा, -2 से +2 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, तो 5x आपका 190 आ जाएगा, यानी कि x आ गया आपका 38। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये ऑड संख्या है और लगातार है, ठीक है, 5 टर्म्स है, ऑड नंबर्स है ना, 5 7 या, तो सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये आपको कैसे आ जाएगी, ये आपकी, इसको मैं कहूंगा कि सीधे सीधे सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो आपका एवरेज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 190 को सीधे सीधे आप 5 से डिवाइड कर लोगे, तो आपको ऐसे लिखना भी नहीं है। यही बताने का मतलब है कि आपको लिखना नहीं है, अगर लगातार ये ऑड होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में चार नंबर थे, ठीक है, ये 4 नंबर थे, तो 4 में वो नहीं बनेगा, 4 में वो नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है, 5 नंबर है, तो सीधे सीधे जो सेंट्रल नंबर है वो 38 आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नंबर 38 आ गया। आपको ये इक्वेशन भी नहीं बनानी है, सीधे सीधे ध्यान में रखना है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 38, इससे एक छोटा, एक बड़ा, एक और छोटा, एक और बड़ा, तो ये 5 नंबर्स हो गए। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये ऑप्शन हट जाएंगे, 37 और 39 में से 37 प्राइम है। ठीक है, पता होना चाहिए। 39 प्राइम नहीं है, 39 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 3। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, 37 आपका आंसर आ गया। चलिए ये करते हैं। अब यहाँ पे जो अभी हमने एक प्रॉपर्टी की बात की थी वो यूज होगी। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 78, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 18 मोर देन द अदर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका कुल है 78। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो
अब इसे कैसे करेंगे? अब इस केस में क्या हो जाता है कि अब जो मैंने एक आपको इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी बताई थी, प्राइम नंबर में क्या होता है, दो इवन होता है, जो बाकी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, दो एक ऐसा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते तो इवन नंबर आ जाता है। अगर हम तीन ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, ये दोनों को ऐड करके इवन आ गया, इवन प्लस ऑड, ऑड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड लूंगा तो मेरा आंसर ऑड आना चाहिए, बट 78 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तीन ऑड नंबर मैं ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, ऑड ऑड और इवन नंबर ऐड करेंगे, तभी तीन नंबर में इवन नंबर आ सकता है। ठीक है, तीनों इवन भी नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ठीक है, तो दो ऑड ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा, और इवन प्लस इवन आपका इवन आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी बताई थी। अब वो प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, मतलब आप समझते हैं, उसमें याद करने की कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो अगर वो समझ में आएगा तो आप इसे आसानी से सोच सकते हैं ऐसे सवाल को कि कैसे करना है। तो इसका मतलब एक प्राइम नंबर, तो एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है 2, तो एक नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वन ऑफ द नंबर्स इज 18 मोर देन द अदर, तो दूसरा नंबर x ले लेते हैं, तीसरा नंबर x प्लस 18 ले लेते हैं। ठीक है, 18 बड़ा है तो टोटल करके 78 आ रहा है इन तीनों को जोड़ने पे। तो क्या हो गया, 2x प्लस 20 आपका आ गया 78, 2x आ गया 58 और x आ गया 29। ठीक है, तो एक नंबर 29 हो गया, दूसरा नंबर हो जाएगा 29 प्लस 18 47। तो सवाल है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर पता लगाना है, तो सबसे बड़ा इनमें 47 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे काम आई, ऑड और इवन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? अब देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है कि अभी हमने इर्रेशनल की बात देखी थी ना, कि अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट होता है जो स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो वो इर्रेशनल होता है। जैसे 21 क्या है, 21 का स्क्वायर रूट होता है, देखो 1 इंटू 1 होता है आपका 1, 2 इंटू 2 होता है 4, 3 इंटू 3 होता है 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो इन सब के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, बट 21 का नहीं होता। 10 अपॉन रूट 2, ये कह रहा है 10 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 क्या है, रूट 2 इर्रेशनल है, तो ये भी इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, 2 प्लस 8 प्लस 32, 2 का स्क्वायर रूट आ सकता है, नहीं, डेसिमल में आएगा ना, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब ये देखते हैं 5 इंटू रूट 45, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और 45 हो जाएगा। 45 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45 होता है। अब 5 और 5 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये आंसर आपका 15 आ जाएगा। 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कभी कभी आपको रैशनल या इरेशनल नंबर निकालने को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम रैशनलाइजेशन का भी एक वीडियो होगा, उसमें रैशनलाइजेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन को और इन चीजों को रैशनलाइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है? आपने अगर फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कुछ नंबर्स के। ठीक है, अब एक वैसे इसके बाद एक चैप्टर होगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो प्राइम नंबर कैसे चेक करें? ठीक है, अब आप कहाँ तक काउंट करते रहोगे? तो प्राइम नंबर चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। आप
पहले तो स्क्वायर वाला वीडियो देखिएगा, डिविजिबिलिटी जो फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक में है, स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 223 के आसपास आता है 225, ठीक है, जो 15 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 121, इससे बड़ा स्क्वायर 121 है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। 349 के बाद आता है 361, वो 19 का स्क्वायर है, ठीक है। और 259 के बाद आएगा 289 जो कि 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए। अब क्या करना है, ये 15 स्क्वायर है, तो आप 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है, वो सारे नंबर चेक करोगे। ये 11 से छोटे जितने नंबर है उन सबसे चेक करोगे, ये 19 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उससे चेक करोगे, और ये 17 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उससे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले 223 को चेक करते हैं। 223 देखिए, पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे प्राइम नंबर चेक करना हो तो जो स्क्वायर नंबर है उससे छोटे नंबर से चेक करना चाहिए। अब आप 223 को आप 20 के बाद वाले नंबर से चेक मत कीजिए, ठीक है। 349 है, आपको 19 के आगे वाले प्राइम नंबर्स 19 से भी चेक नहीं करना है, 19 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स से चेक करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, सारे 19 से छोटे ही हैं, तो ये प्राइम नंबर से हमने चेक करना है। 2 से तो इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से डिविजिबल करने का तरीका क्या होता है, आपको डिजिट्स ऐड करने होते हैं। तो ये टोटल 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 16 आ रहा है और 16, तो ये 3 से भी नहीं है। 5 से चेक करना आसान होता है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो 5 से भी नहीं है। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 से 223, एक डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर होगा, उसमें हम पूरी डिटेल में देखेंगे आप कैसे चेक कर सकते हो। 13 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 109 भी नहीं होता है, 7 इंटू 15 105 होता है। ये 350 डिवाइड होता है, ये नहीं होगा। 259 को देख लेते हैं। तो ये आपका डिवाइड हो जा रहा है 7 से, तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ये कह रहा है कि इनमें से प्राइम नंबर नहीं है, 259 प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए हमने सिर्फ 7 तक ही चेक किया, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप गए तो 7 में हमें मिल गया। तो बेसिकली प्राइम नंबर कभी भी ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए कि जो स्क्वायर नंबर है उससे छोटे प्राइम नंबर्स तक ही चेक करना चाहिए, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 4 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सदैव किसके द्वारा विभाज्य होता है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, अगर आप देखोगे कि किससे हो सकता है, हमेशा किससे होता है, ठीक है। अब इनको सबसे सही तरीका क्या होता है, टेक स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी संख्या लेके करें। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2468 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8 8 8 6 48, 48 इंटू 8 आ जाएगा 384, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि 384 से होता है कि नहीं है, क्या पता 384 से बड़े से भी हो जाए। तो एक बार बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4 6 8 10, ठीक है। तो 2 3 नंबर लेके देख लेते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये होता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 24 192 1920 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, 2 नंबर से आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो इनमें अभी तक सबसे बड़ा 384 है, ठीक है। 384 को अगर आप इसको 384 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 384 से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने नंबर्स के बारे में कुछ सीखा, बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी, ठीक है। तो इस सीरीज में हम नंबर्स पे और भी वीडियोस लेंगे जिसमें हम
अलग अलग चीज़ें देखेंगे। अभी जैसे काफ़ी चीज़ें आनी बाकी है, जैसे रिमाइंडर है और लास्ट डिजिट है, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में देखेंगे। तो आप ये वीडियोस देखते रहिए, सारे वीडियोस आप देख लेंगे तो आपकी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक है उस पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, और बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी की है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे आज हमने क्या कॉन्सेप्ट, इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, हमने एक प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने पढ़ा कि ऑड इवन नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑड और इवन नंबर के जो सम और डिफरेंस वाली, सम और मल्टीप्लिकेशन वाली बात देखी, और उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम और नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, अलग अलग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा।